326 कुछ ही घंटों में होने वाला है यार। और मैं मतलब ऐसा लग रहा है यूएफसी में कुछ हो ही नहीं जाता यार बहुत टाइम से। 324 325 बैक टू बैक पेपर व्यूज हो गए थे, फिर 1.5 2 महीने का गैप। अब देखो यार इस ब्रेक में हुआ बहुत कुछ। एलेक्स पेरेरा अपनी बेल्ट छोड़ के हैवी वेट में मतलब वो चल पड़े हैं। शॉन स्टिकलैंड ने एंथनी हर्नांडेज को डोमिनेट कर दिया। बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट यार पेपर व्यू इज वेयर इट्स एट। एंड यूएफसी 326 फाइनली आ गया है। मैक्स हॉलवे और चार्ल्स ओलिवेरा इसके मेन इवेंट में बीएमएफ बेल्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। हाँ, इसके बारे में बात करूंगा। दोनों फाइटर्स मेरे बहुत चहीते फाइटर्स हैं। आई रियली रियली लाइक देम अलॉट एंड आई थिंक दोनों ही फैन फेवरेट्स है। ये वैसी वाली फाइट है यार जहाँ पे आप किसी को भी हारते हुए देखना नहीं चाहते। बात करेंगे थोड़ी देर में इस फाइट के बारे में। ओवरऑल ये कार्ड वैसे ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब इसके थ्रू मैं जाऊंगा। वी हैव चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स हॉलवे। उसके अलावा वी हैव कायो ब्रालो वर्सेस आरडीआर, प्रीटी गुड फाइट। रॉब फॉन्ट वर्सेस राहुल रोसास जूनियर, डिसेंट फाइट एज वेल। ड्रू डोबर माइकल जॉनसन, यहाँ से थोड़ा सा कार्ड थोड़ा फॉल ऑफ होना शुरू हो जाता है। जैसे ड्रू डोबर वर्सेस माइकल जॉनसन, ओके फाइट। रॉड्रिगेज वर्सेस फरेरा, गार्ब्रैंड वर्सेस जाओ लॉन्ग। आई मीन इट स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ आफ्टर अ व्हाइल, बट ठीक है यार, एटलीस्ट जो मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट्स हैं एटलीस्ट दे आर प्रीटी एक्साइटिंग। सीधा मैं मेन इवेंट पे आता हूँ। देखो मैक्स हॉलवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। अब यार जैसा कि मैंने बोला था, दिस इज द काइंड ऑफ फाइट इसमें दोनों फाइटर्स ही फैन फेवरेट्स है। यू डोंट वांट एनीबॉडी टू लूज, बट एक तो हारने ही वाले हैं। एंड यार आई फील लाइक चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं इस फाइट वीक में, राइट? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लोग बोल रहे हैं कि मैक्स हॉलवे उनको पटक देंगे उठा के, उनको नानी याद दिला देंगे, ये पता नहीं क्या ही कर देंगे उनके साथ ऐसा। हु हैज चार्ल्स ओलिवेरा लॉस्ट टू? ठीक है, आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद दैट। आई नो मैं थोड़ा फ्रंट फुट पे चल रहा हूँ इस प्रेडिक्शन में, एंड आपको पता ही होगा कि मैं किसको प्रेडिक्ट करने वाला हूँ इस फाइट। ठीक है, ओके। मैक्स हॉलवे का एक बार देखते हैं। ठीक है, ये फेदर वेट में प्रॉपर गेट कीपर का रोल निभाया, बट अब ऑफकोर्स पहले ही बिकेम चैम्पियन, डोमिनेंट सॉर्ट ऑफ चैम्पियन रहे थे। बट देन ही लॉस्ट टू एरिस वोल्कानोव्स्की एंड देन गेट कीपर रहे कुछ साल तक। एंड देन अगेन ही लॉस्ट टू एरिस वोल्कानोव्स्की एंड देन ही वेंट अप टू लाइक लाइट वेट में जब भी गए हैं। आई थिंक आउट ऑफ द 3 times ही इज फॉट एट लाइट वेट, एक ही बार वो हारे हैं, 2 बार वो जीते हैं। आई थिंक आई एम राइट। एंड वो सबसे रिसेंट जो उनकी फाइट थी वॉज अगेंस्ट डस्टिन पोरियर, जो उनका लास्ट डांस जो था। पहली बात तो वो फाइट होनी नहीं चाहिए थी, बट वो हुई भी तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि मैक्स हॉलवे वॉज कमिंग, मतलब ऐसा ही जो हुई वो जस्ट लॉट बेटर दैन डस्टिन पोरियर। बट तब भी उस फाइट में भी सेकेंड राउंड में वो ड्रॉप हुए थे अगेंस्ट एंड मतलब वो इवन दो ओके एक फाइट पहले ही पोरियर ने इस्लाम माखाचेव को काफ़ी दिक्कतें दी थी, बट इट वॉज स्टिल नॉट अ क्लोज फाइट जो आप बोलोगे। डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट आपको इतनी क्लोज फाइट नहीं करनी चाहिए थी एट मैक्स हॉलवे हु इज़ ऑलमोस्ट इन स्टिल इन हिज प्राइम राइट नाउ। बट यार मैं ये बोलूँगा, चार्ल्स ओलिवेरा इज द गाय हु हैज लॉस्ट टू ओनली 3 key people इन द लास्ट हाउ मेनी एवर ईयर्स। ठीक है, इस्लाम माखाचेव, इलिया टोपुरिया एंड अरमान सरूकियान के साथ एक बहुत रेजर क्लोज फाइट थी। ठीक है, अरमान सरूकियान ओके बीट हिम प्रीटी, इन माय ओपिनियन अरमान सरूकियान वन इट वेरी इजी, लाइक वेरी क्लियरली, बट काफ़ी लोग के लिए एक बहुत ही डिस्प्यूटेड फाइट है वो। इन्हीं लोगों से हारे हैं चार्ल्स ओलिवेरा। जस्टिन गेजी ड्रॉप्ड हिम, सबड हिम। डस्टिन पोरियर सबड हिम एज वेल। माइकल चैंडलर नॉक्ड हिम आउट द फर्स्ट टाइम। दूसरी फाइट में थोड़ा और कॉशियस थे, इवन दो 5th राउंड में थोड़े रॉक हो गए थे वगैरह वगैरह, ठीक है। मटोस गैमरॉट को बच्चे की तरह उन्होंने ज़मीन पे पीट के उन्होंने लाइक मतलब ही सबमिटेड हिम लाइक दैट। एंड दिस इज गैमरॉट, ये एक कोई लड्डू फाइटर नहीं था। दिस इज अ ह्यूज टॉप लेवल फाइटर। 24-5 है भाई ये इंसान, आई थिंक 25-4 ऐसे कुछ तो। इट्स अ रियली गुड रिकॉर्ड एंड ही इज अ टॉप लाइट वेट। एंड उनको चार्ल्स ओलिवेरा ने ऐसे डस्ट ऑफ किया है ऐसे ही वॉज नेवर इवन मेंट टू बी देयर इन हिज लाइक विद हिम इन द केज। इट वॉज इनक्रेडिबल। एंड बात यही उठती है कि क्या मैक्स हॉलवे उस लेवल के हैं? अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं कुछ, ठीक है, उसके बाद के थ्रू एक बार जाते हैं। मैक्स हॉलवे, मैं उनका रिकॉर्ड में एक बार देख रहा था कि किन किन फाइटर्स इन्होंने एक्चुअली फाइट करी हुई है। सबसे की चीज़ जो मुझे दिखी कि यार स्टैंड आउट कर रही थी मेरे लिए, मैक्स हॉलवे ने एटलीस्ट इन द रिसेंट पास्ट एक प्रॉपर ग्रैपलर से फाइट करी ही नहीं है। Ilya Topuria, Alex Volkanovski, you go way back when, Jose Aldo, Arnold Allen, the Korean Zombie, Yair Rodriguez, every fucking one has been a primary striker. Alex Volkanovski, completely well-rounded, wrestling like उन्होंने की भी थी leverage. Ilya Topuria, Greco-Roman wrestler, but you know he loves his hands. मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं था who was trying to, इसका ये वजूद था हॉलवे के अगेंस्ट कि उनको टेक डाउन करके सबमिट करने का. I didn't see anybody from there. And now we're talking about
चार्ल्स ओलिवेरा, जो जिसका दैट इज़ वेरी एक्सेल्स एट राइट, जस्ट टेकिंग द बैक, बॉडी ट्रायंगल में लगा के बैक लेके चोक आउट करना, या आगे इधर अ गियोटिन और अ ट्रायंगल और अ रियर नेकेड चोक, कुछ ना कुछ वो लगा, ही इज अ सबमिशन आर्टिस्ट राइट। मैक्स हॉलोवे ने उस कैलिबर का इंसान आज तक फेस नहीं किया है ऑन द ग्राउंड। सबसे बड़ी एक बात तो यही है, मैक्स हॉलोवे का गेम प्लान इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। स्टे एट रेंज, कीप पेपरिंग यू, टीप मारेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, 4-5 कॉम्बिनेशन, जैसे ही केस अगेंस्ट बैक होंगे, ही सर्कल अवे, ही डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, लाइक दैट्स प्रीटी मच मैक्स हॉलोवेज गेम प्लान। चार्ल्स ओलिवेरा का एसेंशियली वही है कि यार ही विल प्रेशर यू एज मच एज ही कैन, वो ही विल गेट इन योर फेस एंड इवेंचुअली ही मे कैच यू विद समथिंग, और फिर आप एंड देन यू विल स्टम्बल, यू विल गो डाउन, ही विल पाउंस, और फिर वो आपके बैक लेके आपको सबमिट करने की कोशिश करेंगे। मैक्स हॉलोवे गॉट ड्रॉप्ड अगेंस्ट लाइक जशन गेजी, ही गॉट ड्रॉप्ड अगेंस्ट लाइक डस्टिन पोरियर एज वेल, दोनों फाइटर से वो ड्रॉप हुए थे एक बार। इन दोनों फाइटर्स का कैलिबर नहीं है पाउंस करके उस वो सबमिशन में तुरंत बाद जाने का। एंड चार्ल्स ओलिवेरा ने इन दोनों को पीटा था पटक के, आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा वुड बीट देम टुडे एज वेल। तो मुझे लग रहा है एक हायर कैलिबर ऑफ फाइटर से मैक्स हॉलोवे फाइट करने वाले हैं लाइट वेट पे। अब देखो यार, लोग लाइटर मैन स्किल की बात करते रहते हैं, ठीक है, जो जब फाइटर एक लोअर वेट क्लास से ऊपर वाले वेट क्लास में जाता है, तो लोग बोलते हैं कि यार देखो, इज गन बी फास्ट, इज गन बी क्विक, उसके स्ट्राइक्स और तेज लैंड होंगे, उनका रिएक्शन टाइम और अच्छा होगा। येस, आई ग्रांटेड, ऑल ऑफ दैट इज, ऑल दैट मेक सेंस, बट देयर इज अ रीज़न वाई खबीब जैसे फाइटर्स और की जो है फाइटर्स, वो इतना इतना वेट कट करते हैं, बिकॉज वो वेट एडवांटेज उनको ग्रैपलिंग में इतना ज़्यादा हेल्प करता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन इन दिस फाइट एज वेल। जब जब मैक्स हॉलोवे एक ओपनिंग देंगे चार्ल्स ओलिवेरा को, चार्ल्स ओलिवेरा वो उस ओपनिंग को पकड़ेंगे, and then he's gonna get on Max Holloway. He's gonna take the back fairly easily, and then वो बॉडी ट्रायंगल में या तो रखेंगे मैक्स हॉलोवे को काफ़ी देर तक। ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस में मैक्स हॉलोवे इज गोना लुक वीक। मैक्स हॉलोवे ही इज़ ऑलवेज बिन अ फ्रेल फाइटर, इवन दो ही वो मसल थोड़ा पुट ऑन कर रहे हैं, बट ही इज़ ऑलवेज बिन अ फ्रेल सॉर्ट ऑफ लाइक, लगता नहीं है कि हाँ उनमें कुछ है राइट, इन टर्म्स ऑफ मास स्ट्रेंथ। आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा थोड़ा ग्राउंड पे बुली करने वाले हैं मैक्स हॉलोवे को एज सून एज लाइक द फाइट गोज देयर, बट ऑफ कोर्स द फाइट हैज़ टू गो देयर। तो मैक्स हॉलोवे विल ऑलवेज मेक श्योर कि वो फाइट ऐसा ना हो। बट ओवर 5 राउंड्स मुझे बहुत ही, आई एम फाइंडिंग इट सो हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड कि चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे को ग्राउंड पे नहीं लेके जाएंगे। आई एम वेरी सर्टन कि वो लेके जाएंगे, एंड व्हेन इट गोज देयर, मुझे नहीं लगता है मैक्स हॉलोवे का उस, ही हैज़ इंक्रेडिबल टेक डाउन डिफेंस, डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया टेक डाउन डिफेंस है मैक्स हॉलोवे का, आई डोंट थिंक एनीबडी इज डाउटिंग दैट। बट व्हेन इट गोज टू द ग्राउंड, आई जस्ट थिंक जो लेवल ऑफ स्किल चाहिए होता है टू टू डिफेंड लाइक सबमिशंस फ्रॉम अ चार्ल्स ओलिवेरा, आई जस्ट डोंट थिंक, इवन दो मैक्स हॉलोवे के पास वो होगा, उन्होंने उस लेवल पे इन द केज फेस ही नहीं किया है आज तक नहीं फेस किया है उस लेवल के सबमिशन थ्रेट को। ब्रायन ऑर्टेगा मे बी, बट आई दैट विन हैज़ नॉट लिव्ड अप वेरी वेल। आई थिंक इस में चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट में, अब ये 5 राउंड में जा सकती है, बट आई थिंक ही इज गोना सबमिट हिम इन राउंड either 3 or 4 मैक्स। आई डोंट नो, दिस इज अ बोल्ड प्रेडिक्शन, इवन दो पूरी दुनिया ऐसे में ऐसा लग रहा है मैक्स हॉलोवे की तरफ जा रही है। आई डोंट नो, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार मैक्स हॉलोवे ने इस कैलिबर का लाइट वेट आज तक नहीं फेस किया है। रेनर डेरिडर वर्सेस कायो बोरालियो पे, अब यार ये वाली फाइट में मैं बहुत ऑन द फेंस था। देखो, लॉजिकल पिक आरडीआर होना चाहिए, कायो बोरालियो पे मैंने एक्चुअली विश्वास किया। देखो, मैं प्रॉपर फाइटिंग नर्ड्स के हाइप ट्रेन पे था कंप्लीटली, मुझे लग रहा था कायो बोरालियो इमामो को बीट करेंगे, इवन दो बहुत ही ऑब्वियस स्ट्राइकिंग डिसएडवांटेज था कायो बोरालियो को, एंड वो दिखा उनकी फाइट में, एंड इमामोव वेरी इजीली, मतलब उन्होंने एक्चुअली बीट किया था कायो को। आरडीआर वाइब में पता है मुझे कैसा लग रहा है, आरडीआर अभी उस स्टेट में आ गए हैं वेयर उन्होंने बैक लगातार फाइट्स करी, ही वाज हैविंग हिज टाइम इन द सन, बढ़िया, बहुत ही अच्छी विन स्ट्रीक उन्होंने एक ली थी, स्टार्टेड फ्रॉम GM3, फिर उन्होंने बो निकल को भी बीट किया था, फिर उन्होंने मतलब मोस्ट रिसेंटली रॉबर्ट विटेकर को बीट किया था, बट फाइनली ब्रेंडन एडन पे उनकी ट्रेन आके जो है एक रुक गई, एंड ही सॉर्ट ऑफ लाइक ही क्विट इन दैट फाइट। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि यार लाइक उन्होंने वो क्विट कर दिया, अब कैसे विश्वास करें कभी भी फाइटर पे।
आरडीआर पहले भी कर चुके हैं ये, एंड ही स्टिल केम बैक। तो आई डोंट थिंक उनका ये एग्जॉशन से क्विट करना, आई डोंट थिंक बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस फाइट में। बिकॉज ये 3 राउंड फाइट तो है ही ऊपर से, एंड आई इट्स नॉट समथिंग दैट ही डज वेरी ऑफन, बट उन्होंने पहले किया हुआ है। वह पहले ना किया होता था, आई वाज लाइक ब्रो ही जस्ट फकिंग क्विट इन द फाइट, मैं कैसे विश्वास करूँ। बट वो क्विट करके वापस आए, एंड आई थिंक इस फाइट में बहुत बड़ा वो फैक्टर रहेगा नहीं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कायो ब्रालो एक, मैं रियलिटी चेक में एक सॉर्ट ऑफ आ गया। कायो बुरालो ऐसे फाइटर हैं जो अपनी सीलिंग, नॉट एग्जैक्टली सीलिंग, बट ही इज़ ग्रेट, बट ही इज़ नॉट गुड इनफ। एंड मुझे लग रहा है ये अब बियॉन्ड दिस पॉइंट जो भी इनकी फाइट्स होंगी, वो उन सारी फाइट्स में मुझे लग रहा है यही दिखने वाला है, वेर वेर वो एक सर्टन लेवल पे आके हमेशा रुक जाएंगे, बिकॉज ही इज़ नॉट ब्रिलियंट। आप समझ रहे हो बात? ऐसे फॉर एग्जाम्पल जीन सिल्वा एब्सोल्युटली फकिंग ब्रिलियंट लाइक इन हिज स्ट्राइकिंग। जो हफी भी है ब्रिलियंट इन हिज स्ट्राइकिंग, कार्लोस प्राटेस ब्रिलियंट इन हिज पावर एंड हिज स्ट्राइकिंग। कायो ब्रालो इज जस्ट वेल राउंडेड एंड ही इज गुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट लेवल पे ही इज अगेन हैज हैड ग्रेट परफॉर्मेंसेज। बट उनको मुझे देख के डर नहीं लगता है, समझ रहे हो? मुझे कार्लोस कार्लोस प्राटेस को देख के लगता है डर, मुझे हाफी को देख के लगता है डर, मुझे जीन जीन सिल्वा को देख के लगता है कि मेरा मुंह खा जाएगा मेरा ये बेसिकली। काया ब्रालो जस्ट इज ग्रेट बट नॉट गुड इनफ वाली वाइब मुझे अब वो देने लगे हैं। मेरा वो भ्रम है जो था बहुत टाइम से, वो अब टूट सा गया है। आई फील लाइक आरडीआर ये फाइट लेने वाले हैं, एंड ओवर 3 राउंड्स उनको गैस टैंक और एग्जॉशन का भी डर नहीं है। ही कैन डू हिज यूजुअल थिंग, कॉन्स्टेंटली पेस पुट करना कायो बुरालो पे, उनको बैक फुट पे रखना लगातार, केस अगेंस्ट ले जाके बॉडी नीज वही जो पूरा जो टेम्पलेट होता है। आई फील लाइक आरडीआर कायो कायो के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा ये आने वाला है, एंड आई फील लाइक ये कायो में स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, एंड इवन दो कार्डियो इशू कायो को भी कुछ खास है नहीं, बट इवन दो ही स्टार्ट ऑफ डिसेंटली इवेंचुअली मुझे लग रहा है, बिकॉज अगेन आरडीआर के अगेंस्ट आपको 2 चीज़ें करनी है, या तो उनको आपको एकदम थका देना है, या आपकी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनकी डिस्गस्टिंग स्ट्राइकिंग एक्सपोज हो जाए। बेसिकली यही 2 मुझे लगता है ऑप्शन है टू एक्चुअली बीट आरडीआर। कायो की आई डोंट थिंक ओवर 3 राउंड्स आरडीआर थकने वाले हैं। आई डोंट थिंक कायो की स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी है कि वो ऐसा एकदम एक्सपोज करने वाले हैं। आरडीआर ने जैसे बो निकल को ग्रैपलिंग कर करके फिर थका के एकदम बॉडी नी से जो एकदम जो एक्सपोज किया था, आई डोंट थिंक उस लेवल का एक एक्सपोजर होने वाला है कायो का। आई जस्ट डोंट सी कायो विनिंग इन दिस फाइट इन एनी वे पॉसिबल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आरडीआर विल विन इन द ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इवन दो स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस थोड़े थोड़े कायो जीतेंगे, आरडीआर विल इवेंचुअली गेट क्लोज टू हिम, लैंड दोज बॉडी जो वो हमेशा लैंड करते हैं, जो प्रेशर जो वो लगाते हैं टिपिकली हमेशा अगेंस्ट देयर फाइटर्स, वो कायो के अगेंस्ट भी लगाएंगे। इवेंचुअली इट विल स्टार्ट गेटिंग अ बिट टू मच, और मुझे लग रहा है यार आरडीआर विल विन एटलीस्ट 2 राउंड्स, एंड वो 3 राउंड भी ऑनेस्टली जीत सकते हैं। कायो विल हैव अ ग्रेट फर्स्ट राउंड, बट आई थिंक आरडीआर विल गो अहेड फ्रॉम देयर। एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, GM3 के अगेंस्ट भी उनकी 3 राउंड फाइट थी, एंड ही लुक्ड स्लॉपी एज फक इन दैट फाइट। मैं बहुत ही चौंक गया था वो फाइट देख कि भाई ये बंदा जो आ तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है उसके बाद। बट आई ही समहाउ फाउंड अ वे टू विन दैट फाइट, एंड ही समहाउ फाउंड अ वे टू विन द लाइक द विटेकर फाइट ऑल्सो। बहुत ही क्लोज फाइट थी वो, एंड आई फील लाइक वही सेम टेम्पलेट वो इस फाइट में भी फॉलो करने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक ही विल डोमिनेट कायो। हर राउंड मुझे लग रहा है इसका क्लोज होगा। एक आध राउंड में आरडीआर विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन टॉप, ही स्पेंड टाइम लुकिंग फॉर अ सबमिशन एक्सेट्रा, बट आई फील लाइक निकालेंगे राउंड्स, वो क्लोज राउंड्स होंगे, वो निकालेंगे। 2 राउंड्स वो ले लेंगे, थर्ड राउंड लोग बोलेंगे बहुत डिस्प्यूटेड था बट कायो की तरफ चला गया। ऐसी ये फाइट जाने वाली है। आई डोंट थिंक नोबडी इज गोना डोमिनेट, बट आरडीआर इंच करेंगे। मुझे लग रहा है जो राउंड्स वो जीतेंगे ही जस्ट इंच ओवर दोज राउंड्स। मुझे लग रहा है कायो मतलब आरडीआर शुड विन दिस राउंड दिस फाइट बाय डिसीजन 2 राउंड्स to 1 एटलीस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन, रॉब फॉन्ट वर्सेस राउल रोसास जूनियर। अब यार ये वाली जो फाइट है इसमें रॉब फॉन्ट, यार थिंग इज अगर ये फाइट 2 साल पहले हो रही होती तो मैं एक फ्रॉड चेक इसको घोषित कर देता कि रॉब फॉन्ट फ्रॉड चेक करने वाले हैं राहुल रोसास को। रॉब फॉन्ट की लेकिन लास्ट फाइट जो थी दैट वाज फकिंग एम्बैरेसिंग, एंड वो फाइट देख के मुझे लग रहा है कि ठीक है रॉब फॉन्ट का टाइम अब आ गया है। आई थिंक ही इज़ डन फ्रॉड चेकिंग पीपल, एंड आई फील लाइक एट द हाईएस्ट लेवल नाउ जो राहुल रोसास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आई जस्ट डोंट थिंक वो अब काम आने वाला है एनी मोर, इवन दो बाई ऑल लॉजिक सेज कि रॉब फॉन्ट को ये फाइट जीतनी चाहिए, बट उनकी आखिरी जो फाइट थी दैट वाज सो एम्बैरेसिंग, एंड वो जिस हिसाब से फाइट कर रहे थे
आई जस्ट डोंट थिंक ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ फ्रॉड चेकिंग फाइटर जो वो एक टाइम पे थे। एंड आई फील लाइक राहुल रोसा जूनियर ये वाली फाइट he'll take this to the decision as well. I think वो डिसीजन जीत जाएंगे ये वाली फाइट। ड्रू डोवर वर्सेस माइकल जॉनसन, एक बहुत ही रेसिस्ट मीम चल रहा है जहाँ ड्रू डोवर जैसी एक ब्लैक फाइटर के अगेंस्ट जाते हैं, he just fucks them up completely and आई फील लाइक वही चीज़ इस फाइट पे भी होने वाली है। ट्रू डोवर massive power in his hands. Michael Johnson really fast and has massive power in his hands as well. Michael Johnson proper ऐसा अंक still got it वाले फाइटर अब बन रहे हैं धीमे धीमे। ही अगर आई एम नॉट श्योर आप लोग फॉलो कर रहे थे UFC एट दैट टाइम में, ऑनेस्टली मैं भी नहीं कर रहा था इतना पहले, लेकिन माइकल जॉनसन वॉज गेजीज फर्स्ट फाइट, जो जस्टिन गेजी की पहली फाइट थी UFC में, वो माइकल जॉनसन थे। एंड लेटली वो एक रिसर्जेंस सा लेके आ रहे हैं, ही इज़ बिन विनिंग फाइट्स अगेन। तो एक वो जो बट द क्वालिटी ऑफ कंपटीशन जिसके अगेंस्ट वो आ रहा था उनका रिसर्जेंस, ड्रू डोवर इज माइल्स अबव दैट आई फील लाइक, and Drew Dober is gonna knock him out. I think in the first round. I don't think this fight's gonna be close. Drew Dober in the first round knockout. ये मैं बोलूँगा इस फाइट के बारे में। ग्रेगरी रॉड्रिगेज वर्सेस ब्रूनो फरेरा, दिस इज गोना बी अ बैंगर फाइट। ये एक बहुत ही बढ़िया फाइट होने वाली है। आई एम गोना गो विद रॉड्रिगेज अगेन। ये प्रॉपर फायर फाइट होने वाली है, बट रॉड्रिगेज की एक बैड परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट जैरेड लाइक कैनोनियर, बट ही इज़ ऑफ अ डिफरेंट कैलिबर ऑफ फाइटर। आई थिंक इन अ फाइट बिटवीन फरेरा एंड रॉड्रिगेज फायर फाइट होने वाली है, दोनों पावर पंचर्स है। आई स्टिल गो विद रॉड्रिगेज राउंड 2 TKO। मैं इस फाइट में एटलीस्ट बोलूँगा। बियॉन्ड दैट यार बढ़िया फाइट्स हैं उसके अलावा भी। कोडी गार्बैन वो लाइक वैसे जाओ लॉन्ग, गार्बैन इज़ डॉग एंड प्रॉपर लेजेंड है अपने स्पोर्ट के। आई डोंट ट्रस्ट हिम एनी मोर टू विन अ फाइट। तो मैं जाओ लॉन्ग लूँगा। बियॉन्ड दिस डॉन्टे जॉनसन, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट गाय टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट ठीक है यार, उसके अलावा ठीक फाइट्स हैं। बट मेन जो मीट था इस पूरे इवेंट का, वो पहले कुछ फाइट्स में, सॉरी जो वो लास्ट कुछ फाइट्स में ही है, अपने जो मेन कार्ड वाली जो फाइट्स थी। अगेन यार, अगर मैं दोबारा वापस ऊपर आऊँ, हॉलवे वर्सेस ऑलिवेरा, आई अगेन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा ऑनेस्टली, एंड आई फील लाइक ही इज़ गोना शो अप। बट ठीक है यार, आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ इस चीज़ में, बिकॉज मुझे लग रहा है आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा को क्या यॉल मस्ट फॉरगॉट वाली जो परफॉर्मेंस होती है कि शायद लोग भूल गए थे मैं कौन हूँ, वैसी वाली एक देने वाला है परफॉर्मेंस। बट आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या लगता है आपको इस फाइट में। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। आएगी, कब आएगी पता नहीं, आएगी जरूर। बाय, चलो बाय।